आज की चर्चा में हमारे साथ हैं अविनाश गुप्ता, वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। और मेरा सबसे पहला सवाल, इस रिकॉर्ड तेजी के बाद चांदी में आपको क्या लग रहा है? नमस्कार मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, चांदी जैसे कि इसके पहले भी आपके साथ में बात करते हुए मैंने बताया कि एक ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहा था और $36.50 का जैसे ही ब्रेक थ्रू आया उसके बाद से आप देखोगे कि वो मोमेंटम कंटिन्यू बरकरार रख के बैठा हुआ है। इंडस्ट्रियल यूज का इम्पैक्ट चांदी के प्राइस में वापस आना शुरू हो चुका है। आप देखोगे कि ईटीएफ के अंदर हमारी जो परचेजिंग हो रही है, आज की डेट में ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त आ रहा है। पिछले एक महीने में 25 से 30% की बढ़त आपको देखने को मिली है ईटीएफ के थ्रू। तो चौतरफा चांदी के अंदर जो ब्रेकआउट के बाद में लोगों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि ये तेजी रुकने वाली नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे 1-2% के करेक्शन आते रहेंगे, उसके साथ साथ 100% ये तेजी की तरफ है और मुझे नहीं लगता कि ये $50 से नीचे इस तेजी की जो स्पीड को इस बार वो रोक पाएगा। क्या इस बात की संभावना है अविनाश जी की कोई बड़ा करेक्शन भी आ जाए? देखिए मृत्युंजय जी, पहले के जो पैरामीटर्स थे और आज के अगर से मैं पैरामीटर्स को देखूंगा तो इंडस्ट्रियल यूज का एक जो बहुत बड़ा सेगमेंट है, आज ईवी है या आज रिन्यूएबल एनर्जी सोलर ले लीजिए आप, या आप विंड मिल ले लीजिए, आप हर चीज के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूज चांदी का बढ़ा है और वो आगे भी बढ़ने वाला है। तो जो मेन मोमेंटम चांदी को देगा वो इंडस्ट्रियल यूज है। और आपने जो पीछे की बात की तो मैं आपको उसके अंदर भी बताऊंगा कि एक हिस्टोरिकल अगर से गोल्ड और सिल्वर का अगर से हम रेशियो देखते हैं तो वो 60 और 65 के बीच में है, जो आज की डेट में 90 के आसपास चल रहा है, जो 102 103 तक चला गया था। तो ये जो सारे पैरामीटर्स है वो सारे के सारे इंडिकेट करते हैं कि चांदी में अभी कहीं पे भी कोई मद्दी की नजर नहीं आती है। और आज जब इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब वो सारी की सारी पैरामीटर्स को देखता है और उन पैरामीटर्स को देखते हुए ही इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और मेरी भी पॉजिटिविटी आ रही है। मैं सिर्फ बगैर कोई तथ्य के मैं पॉजिटिव नहीं हो रहा हूं। जैसे कि आपने बोला, बहुत बड़ा करेक्शन मुझे नहीं लगता है। 2-3% का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे चलता रहेगा और ऊपर की तरफ ही दिखता है मुझे चांदी जाती है। एक सवाल अविनाश जी मेरा आपसे और होगा सर, जिनके पास सिल्वर है, जिन्होंने 70,000, 80,000 या 60,000 के भाव पर चांदी की बाइंग की है, फिजिकल सिल्वर है, क्या अब उनको अभी इस भाव पर बेच देना चाहिए या अगर वो रुकेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आगे और होगा? सर, मैं जब बहुत बुलिश हूं तो मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात नहीं करूंगा। 110%। देखिए, जो इन्वेस्टर है वो चाहता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करे, तो वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत तो होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी और सेफ्टी पड़ती है और उसकी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इज नॉट बैड ऑलवेज, लेकिन मुझे ये लगता है कि 100% दे शुड होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टर्म वेयरिन दे विल गेट लार्जर बेनिफिट आउट ऑफ इट। अच्छा अविनाश जी, गोल्ड पर क्या व्यू सर आपका? गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा रुका हुआ है लेकिन आज थोड़ा बहुत तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्या व्यू सर आपका गोल्ड पे? सर, गोल्ड इज इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पोजीशन। यहाँ पर एक आप देखोगे कि बहुत ही नैरो विंडो जो कि 3280 और 3350 के बीच में ये खेल रहा है, 2% के फ्लक्चुएशन इज गोइंग ऑन अ वेरी लॉन्ग वे। तो एक बार का जब तक 3350 का ब्रेकआउट या 3250 के नीचे का ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हम आज की डेट में मोमेंटम को गेज नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू बी अलर्ट इन गोल्ड। डेफिनेटली अगर से मैं लॉन्ग टर्म एंगल देखूंगा तो गोल्ड में भी मुझे मतलब 2-4-5% इस साल के अंत तक, मैं आज अगर से मैं दिसंबर तक की बात करूंगा तो 4 से 5% की तेजी मुझे लगती है कि पॉसिबल है। ऑन अ लोअर साइड आई एक्सपेक्ट रफली अराउंड 3100 टू 3150 का लोएस्ट रेंज में देखता हूं। राइट, ठीक है। आपको लगता है कि लाख रुपए के आसपास का मार्केट का एक टॉप गन बन गया है सर अगले कुछ दिनों के लिए अविनाश जी गोल्ड में? ऑन दी एमसीएक्स यस, आई फील 1 लाख का टॉप एक बार के लिए बन चुका है। लेकिन अपने को देखने वाली ये बात है मृत्युंजय जी की हमारे पास में जून और जुलाई
इंडिया के अंदर डोमेस्टिक कंजम्पशन के अंदर काफी स्लो रहते हैं ये 2 महीने। अगस्त से वापस से फेस्टिव बाइंग का सीजन शुरू हो जाता है, तो मुझे ये लगता है कि जो 2 महीने का जो पॉज है उसकी जो बाइंग अगस्त में निकलेगी, दैट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू गोल्ड। मुझे लगता है कि एक बार के लिए अगस्त के अंदर इट विल क्रॉस 1 लाख अगेन ऑन एमसीएक्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।